एन्जॉय बट स्टे अलर्ट, डॉक्टर्स एडवाइस कॉशन अहेड ऑफ दिवाली। एन्जॉय मतलब आनंद लें बट लेकिन स्टे अलर्ट सतर्क रहें। स्टे अलर्ट मतलब सतर्क रहना। डॉक्टर्स एडवाइस डॉक्टरों ने सलाह दी। कॉशन सावधानी बरतने की। अहेड ऑफ दिवाली दिवाली से पहले। पूरी हेडिंग का मतलब है कि आनंद लें लेकिन सतर्क रहें। डॉक्टरों ने दिवाली से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी। Ravi, 13, was bursting a cracker when it exploded in his right hand, leaving him debilitated for a month. रवि जो 13 साल का है was bursting a cracker, पटाखा फोड़ रहा था। burst cracker मतलब होता है पटाखा फोड़ना। was bursting a cracker, पटाखा फोड़ रहा था when जब it exploded, ये फट गया in his right hand, इसके दाएं हाथ में। explode means विस्फोट होना या फिर फटना। इट एक्सप्लोडेड, ये फट गया इन हिज राइट हैंड, इसके दाएं हाथ में। लिविंग हिम डेबिलिटेटेड, डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर, दुर्बल। इतना कमज़ोर हो जाना कि उठने बैठने की भी ताकत ना हो, अशक्त हो जाना। तो कह रहे हैं लिविंग हिम डेबिलिटेटेड, जिससे वो अशक्त हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए। ही सफ़र्ड इंजरीज टू हिज थंब एंड चेस्ट, ही सफ़र्ड इंजरीज, उसकी चोटें आई। टू हिज थंब, उसके अंगूठे में, एंड चेस्ट और सीने में। एंड हैड टू स्पेंड 3 months लर्निंग टू राइट विद रिड्यूस्ड हैंड मूवमेंट। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम, हैंड मूवमेंट मतलब हाथ की गति यानी हाथ की हरकत। एंड हैड टू स्पेंड, और उसे बिताना पड़ा 3 months, 3 महीने बिताना पड़ा। लर्निंग, सीखने में। टू राइट, लिखना, लिखना सीखने में बिताना पड़ा। विद रिड्यूस्ड हैंड मूवमेंट यानी हाथ की कम हरकत के साथ लिखना सीखने के लिए उसे 3 महीना बिताना पड़ा। आगे कह रहे हैं नाउ द टीनेजर इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग लोकल्स स्पेशली किड्स टू प्ले इट सेफ। नाउ अब द टीनेजर यानी वो टीनेजर लड़का इज स्प्रेडिंग फैला रहा है, अवेयरनेस जागरूकता फैला रहा है, अमंग लोकल्स स्थानीय लोगों में, स्पेशली किड्स खास तौर पर बच्चों में, टू प्ले इट सेफ इसे सुरक्षित रूप से खेलने के लिए वो लोगों के बीच, जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच, और खासतौर जो बच्चे हैं उनके बीच जागरूकता फैला रहा है। आई एम एजुकेटिंग, मैं शिक्षित कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। पीपल, लोगों को। टू बर्न क्रैकर्स, पटाखा जलाने के लिए। फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी से। एक सेफ डिस्टेंस से यानी एक सुरक्षित दूरी से पटाखा जलाने के लिए मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। सेड रवि, रवि ने कहा। अ रेजिडेंट ऑफ दुबग्गा, दुबग्गा का एक निवासी है। आगे कह रहे हैं ही इज नॉट द सॉलिटरी केस, वो एक अकेला केस नहीं है। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, वो एक अकेला केस नहीं है, अकेला मामला नहीं है। एवरी ईयर, हर साल, ड्यूरिंग दिवाली ओवर 250 पीपल सफर बर्न। कह रहे हर साल दिवाली में 250 से भी ज़्यादा लोग सफ़र बर्न इंजरीज, 250 से भी ज़्यादा लोगों को जलने का जख्म होता है, जलने का घाव होता है। फ्रॉम फायर क्रैकर्स, पटाखों से। लैम्प्स, कैंडल्स एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रिंग्स, लैम्प से, मोमबत्तियों से और बिजली की तारों से। एंड विजिट, और जाते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट क्लिनिक्स, और अलग अलग सरकारी और निजी क्लिनिक्स में जाते हैं। आगे कह रहे अमंग देम वर कबीर सिंह 35 फ्रॉम सीतापुर एंड सोनाली तिवारी 25 फ्रॉम कुशीनगर। अमंग देम, उनके बीच। वर कबीर सिंह 35 फ्रॉम सीतापुर, उनके बीच 35 साल का कबीर सिंह था जो सीतापुर से है। एंड सोनाली तिवारी 25 फ्रॉम कुशीनगर, और सोनाली तिवारी जिसकी उम्र 25 साल की है, कुशीनगर से। ड्यू टू इंजरीज सस्टेन्ड फ्रॉम फायर क्रैकर्स लास्ट दिवाली, ड्यू टू इंजरीज सस्टेन्ड फ्रॉम फायर क्रैकर्स यानी पटाखों से, सस्टेन्ड लगने वाला, इंजरीज जख्म या घाव। ड्यू टू के कारण, कह रहे पटाखों से होने वाले घाव के कारण। लास्ट दिवाली, पिछली दिवाली में। दे ऑल्सो अराइव्ड एट KGMU, वो लोग भी KGMU आए थे। विद म्यूटिलेटेड हैंड्स, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, फटा हुआ, या फिर बिल्कुल माजूर, विकलांग जिसको कहते हैं। विद म्यूटिलेटेड हैंड्स यानी विकलांग हाथों के साथ आए थे। द 2 fingers ऑन कबीर्स राइट हैंड वर सेवर्ड, सेवर का मतलब होता है कट जाना, अलग हो जाना।
कह रहे द टू फिंगर्स यानी 2 उंगलियां ऑन कबीर्स राइट हैंड, कबीर के दाएं हाथ की 2 उंगलियां वर सेवर्ड कट गई थी, एंड इस पाम वॉज रिप्ड और उसकी हथेली फट गई थी। रिप का मतलब होता है फटना, और उसकी हथेली फट गई थी। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप या फिर नतीजतन ही इज करेंटली अनएम्प्लॉयड, वो वर्तमान में यानी हाल में अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। कबीर expressed his desire to go back in time and avoid trying to light crackers on Diwali. कबीर expressed his desire. कबीर ने अपनी इच्छा जताई, अपनी ख्वाहिश जताई to go back in time, पिछले वक्त में जाने का, and avoid trying to light crackers on दिवाली, और दिवाली पर पटाखों को जलाने की कोशिश करने से बचने की इच्छा जताई। आगे कह रहे प्रोफेसर ब्रिजेश मिश्रा ऑफ KGMU प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट सेट। KGMU के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ब्रिजेश मिश्रा ने कहा, डिस्पाइट ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट का मतलब होता है ट्रांसप्लांट करना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लगाना, पैवंदकारी करना। डिस्पाइट ग्राफ्टिंग मतलब पैवंदकारी करने के बावजूद, वी ऑफन फेल, हम अक्सर असमर्थ हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, टू रिपेयर ऑल डिफॉर्मिटीज, डिफॉर्मिटी का मतलब होता है खराबी। कॉज्ड बाय बर्न इंजरीज यानी जलने के कारण होने वाले जख्म से जो खराबियां आती हैं उसको रिपेयर करने में, उसकी मरम्मत करने में हम अक्सर फेल हो जाते हैं, ग्राफ्टिंग के बावजूद यानी पैवंदकारी के बावजूद। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिश्रा, मोस्ट ऑफ दीज इंजरीज अकर when individuals ignite crackers unsafely while holding them in their hands. According to Professor Mishra, मतलब प्रोफेसर मिश्रा के अनुसार, मोस्ट ऑफ दीज इंजरीज, इस तरह के ज़्यादातर जख्म या घाव अकर होते हैं व्हेन जब इंडिविजुअल्स कोई व्यक्ति इग्नाइट क्रैकर्स पटाखे जलाता है, अनसेफली असुरक्षित रूप से, वाइल होल्डिंग देम इन देयर हैंड्स अपने हाथों में पकड़े हुए, मतलब इस तरह के घाव तभी लगते हैं जब कोई व्यक्ति अपने हाथों में पकड़कर पटाखों को जलाता है।